हमारे भाई मनोज महाशय से आग्रह करते हैं कि दूसरा रखें। धन्यवाद बड़े भाई शंकर मिश्रा जी, इस क्षेत्र के पार्षद। आज यहाँ पंचायत भवन के प्रांगण में मंचासीन सभी युवा साथी, साथ ही साथ हमारे बड़े भाई मांडू विधानसभा प्रभारी तिवारी महतो जी, पार्टी के केंद्रीय सदस्य बड़े भाई देवेंद्र साहू जी, पार्टी के सुशील साहू जी, राजेंद्र महतो जी, कैलाश जी, गुड्डू जी और यहाँ सभी युवा साथी, माता बहनों, सभी को सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। झारखंडी जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग जो माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व में जो तीन बार हम लोगों ने नेतृत्व करने का अवसर दिया और हजारीबाग से रामगढ़ जिला बना और हम लोग घर के आंगन के सामने हम लोग का डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस, कोर्ट कचहरी सब चीज़ है। और सब चीज़ होने के नाते आज यहाँ युवा साथी, माता बहनों, हम लोगों का जो काम हुआ माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व में, आज देखिए 3 साल पहले चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने इतना काम हुआ था कि पूरा देश में हम लोग का 24वां जिला, लेकिन पूरा देश में 29 राज्य में 24वां जिला रामगढ़ जिला विकास के मामले में 1 नंबर में आया था। आप लोग पेपर के माध्यम से देखे होंगे। लेकिन आज 3 साल के अंदर में ग्राफ सबसे नीचे चला गया हम लोग का रामगढ़ का और रामगढ़ जिला का। आप लोग देखे होंगे पेपर में अभी आया था 6 महीना पहले कि सबसे निचले पायदान में है हम लोग रामगढ़ विधानसभा और रामगढ़ जिला विकास के मामले में। इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, जिस तरह से रामगढ़ में विकास हुआ था उसका ग्राफ हम लोग 3 साल में जो ऊपर 15 साल में जो 1 नंबर में लाए थे, पूरा देश में के मानचित्र में आया था रामगढ़ जिला, लेकिन आज कहीं नहीं है, कोई मानचित्र में नाम नहीं है रामगढ़ जिला का, सबसे निचले पायदान में है। तो हम लोग को 3 साल में इतना हम लोग सीधे गिर गए हैं। हम लोग को उसी का जवाब देना है आज, उसी के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। और हम एक आदमी, आज हम लोग अगर यहाँ 100 आदमी है तो हमको 10 घर का जवाबदेही लेना है। अगर 10 घर में 50 वोटर है तो 50 वोटर को एक आदमी घर घर जाके उसको समझाना है, कहना है। और जो ये फॉर्मेट है चूल्हा प्रमुख का देते थे, ये जो चूल्हा प्रमुख का फॉर्मेट है ये 1 चूल्हा का है, 1 घर का है, 1 घर का ये चूल्हा प्रमुख है। हम जो चूल्हा प्रमुख बनेंगे 10 घर का। अगर हम नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं तो हम अपने गांव में हम 10 घर को सबसे पहला प्राथमिकता देंगे। उसके बाद हम अपना गांव, मोहल्ला, उसके बाद पूरा पंचायत और नगर परिषद को देखेंगे। लेकिन पहला प्राथमिकता हमारा 10 घर, 50-60 वोटर। 10 घर में कोई घर में 5 वोटर है, कोई घर में 6 वोटर है, कोई घर में 7 वोटर है, मोटा मोटी मान लीजिए 60 वोटर है ना। तो हमको सबको आज यहाँ से शपथ लेना है और कह के जाना है कि किसी भी हाल में अगर मेरा एक घर में 6 वोटर है और अगर 4 वोटर आज सुभाजपा को देने के लिए तैयार है और 2 वोटर नहीं देने के लिए तैयार है, हम उसके घर जाएंगे तो हमको सब पता चल जाएगा। चलेगा कि नहीं? चल जाएगा तो हम जरूर उसको कन्विंस करके 4 जो देने खोज रहा है और 2 आदमी नहीं देने खोज रहा है उसको भी कन्विंस करेंगे तो 1 आदमी को जरूर हम मन बदल सकते हैं। बदल सकते हैं कि नहीं? ये सोच के साथ हम लोग को आगे बढ़ना होगा और रामगढ़ जिला का जो ग्राफ गिरा है उसको हम लोग आज जीतने के बाद हम लोग ऊपर ले जाने का काम करेंगे, जिसमें माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने विकास किया 15 साल में, एकदम 3 साल में उसका ग्राफ गिर गया। और हम लोगों ने जो नगर परिषद क्षेत्र में काम किया है वो दिख रहा है। अगर हो सकता है हम लोग का विधायक होता तो इससे और दुगुना हम लोग नगर परिषद क्षेत्र में काम करते कि नहीं? और अगर सरकार हम लोग का होता है एनडीए गठबंधन का
इससे 4 गुना हम लोग काम करते कि नहीं। आज मरार में देखिए इतना बड़ा तालाब का सुंदरीकरण कर रहे हैं। आपका मरार साहू टोला में हम लोग राम जानकी मंदिर में मैरिज हॉल बनाए, और भी पीसीसी रोड, नाली, ढेर सारा चौक चौराहा में चबूतरा, हम लोग बोरिंग, ये सब दे रहे हैं। और हर एक घर को हम लोग जिसका पक्का छत नहीं है उसको हम लोग पीएम आवास देने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग महिलाओं को विकास करने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग महिला ग्रुप हर वार्ड में, हर महिलाओं को, हमको लगता है यहाँ 20-25 ग्रुप बना है महिला ग्रुप, नहीं है? और उसमें हम लोग महिलाओं को विकसित करने के लिए हम लोग अनुदान राशि आरएफ हम लोग हर महिला को देने, हर महिला ग्रुप को देने का काम कर रहे हैं। सुशील साहब से चाहूँगा कि 2 शब्द रखें कम साथी में। पहले मरार की इस पावन धरती पर हमारे युवा साथी, मेरे भाई, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे दोस्त, सबको झारखंडी जोहार और प्रणाम करता हूँ। मैं संबोधन में समय नहीं व्यतीत करूँगा क्योंकि ये अपना गांव है, अपना घर है। अभी हम लोग जो इस प्रांगण में बैठे हुए हैं, मूल उद्देश्य क्या है हमारा? बूथ कमेटी बनाना, चूल्हा प्रमुख बनाना। अब चूल्हा प्रमुख है क्या? हमारे माननीय आपके चहेते नगर परिषद उपाध्यक्ष महोदय ने बताया कि चूल्हा प्रमुख में है क्या। ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपका क्या क्या मुहैया है और क्या क्या छूटा हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है कि नहीं है, कृषि आशीर्वाद योजना है कि नहीं है, वृद्धा पेंशन है कि नहीं है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है कि नहीं है, किसान सम्मान निधि योजना है कि नहीं है, विधवा पेंशन है कि नहीं है, आयुष्मान योजना है कि नहीं, जनधन योजना है कि नहीं, उसको भी टिक लगा के देना है। हम आपको वोट का प्रलोभन के लिए नहीं बोल रहे हैं। आप इसको टिक लगा के देखिएगा तो हमारी पार्टी देखेगी कि कहाँ मेरा छूता रहा है, किसको विधवा पेंशन नहीं मिला है, किसको प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला है। हम तत्पर भी काम करेंगे। अभी चूंकि मध्यावधि चुनाव है और उस चुनाव के ही कारण हम लोग बूथ कमेटी बाकी सब बना रहे हैं, लेकिन हमारा संगठन पहले से बना हुआ था, उसका जीवंत उदाहरण है। पिछले बार भी चुनाव हुआ था, ठीक है हमारी पार्टी हारी, लेकिन पिछले बार इसी क्षेत्र से, इसी बूथ से बढ़िया वोट हम लोग मिला, हम लोग अव्वल रहे थे। अब मैं यहाँ का बच्चा होने के नाते मैं सीधा और साफ अर्थ में बता सकता हूँ कि भैया आपके लिए कौन खड़ा रहता है। 3 साल तो वर्तमान विधायिका थी जो अभी निलंबित हो गई, मान के चलिए आप, तो कई बार आपके द्वार में आई हैं। अब याद करके बोलिए, सुनीता चौधरी, माननीय सुनीता चौधरी कितनी बार आई है? वो तो हार गई थी, फिर भी आपके घर में कभी बुलावा होता है या किसी का मरनी मखनी होता है, आते कि नहीं आते हैं? और आपके चाहते यहाँ माननीय मनोज मातो जी बैठे हुए हैं, तिवारी मातो जी बैठे हुए हैं, सप्ताह में हमको लगता है कि 1 आध चक्कर जरूर लगाते होंगे। ये तो जीते तो आराम से रह सकते थे उसी तरह, लेकिन उसके बावजूद भी हर जगह खड़ा रहे। पिछले बार नगर परिषद का चुनाव जब नहीं हुआ था, उसमें मुखिया चुनाव था, कितना विकास हुआ था? आप लोग तो छुपा नहीं, हम लोग तो यही गाँव के हैं, कितना रोड नाली बना हुआ था। लेकिन जब यहाँ पे नगर परिषद का चुनाव हुआ तो हमें याद है कि माननीय जुगेश बेदिया, मनोज मातो ने जबरदस्ती फंड लाया कि भैया हमको विकास करना, हमको फंड दीजिए। फंड लाए, उसके बाद जितना भी अधूरा काम रहा सब विकास हुआ। बैठक के अध्यक्ष श्री शिवशंकर मिश्रा हमारे पार्षद भी हैं, हमारे अतिथि नगर उपाध्यक्ष श्री मनोज महतो, मांडू विधानसभा प्रभारी श्री तिवारी महतो जी और नगर अध्यक्ष श्री राजेंद्र महतो जी, यहाँ उपस्थित तमाम साथियों और हमारे जितने भी ग्रामीण भाई बहन हैं, सबको पहले मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं अभी तो हमारे साथी लोग बहुत सी बात सारे बात से अवगत करा चुके, बता चुके हैं। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ। ये जो चूल्हा परिवार के साथ साथ हम एक व्यक्तिगत संपर्क का सुझाव देना चाहते हैं। हम लोग यहाँ जितने भी आए हैं, हम जहाँ भी रहें, जो भी काम करते रहें, जिधर भी रहें, हम ये संकल्प लें कि हम एक व्यक्ति अपने से कम 10 व्यक्ति को अगर हम बोलेंगे
तो हमको लगता है कि 10 में से निश्चित रूप से 7-8 व्यक्ति हमारे बातों से प्रभावित होंगे। और हम यही अनुरोध करेंगे कि इस बार हमारे जो उपचुनाव होने जा रहा रामगढ़ विधानसभा का, उन्हें श्रीमती सुनीता चौधरी को बहुमत से जिताने का, हमारे चारों बूथ से बहुमत से जिताने का काम करें। बस यही निवेदन है। आज इस मंच के संचालन और हमारे मुखिया जी, वार्ड पार्षद और मांडू विधानसभा के प्रभारी और हमारे नगर परिषद के उपाध्यक्ष मनोज जी और जो भाई बहन सब कोई हैं, हम लोग शंकर मिश्रा के साथ थे, हैं और आगे से भी रहेंगे। और इनका जो भी होगा हम लोग तन मन धन से। मैं बड़ों को प्रणाम करती हूँ, छोटों को नमस्ते। हम लोग तो बहुत पहले भी आसू पार्टी का अथी में हम लोग को वोट देते ही आ रहे थे, और अभी भी हम लोग सब एकजुट होके, सब महिला एकजुट होके और सुनीता चौधरी को ही। मरार पंचायत में बूथ कमेटी का मीटिंग रखा गया है। इस मीटिंग के मुख्य अतिथि हमारे मांडू विधानसभा प्रभारी और मनोज महतो जी उप चेयरमैन, और साथ में बैठे हुए हमारे देवेंद्र भैया, गणेश चाचा, सुशील जी और इस वार्ड पार्षद शंकर मिश्रा जी, और यहाँ आए जितने साथी बंधु सभी को मैं झारखंडी जोहार करता हूँ, महिलाओं को भी। हम लोग का एक ही काम है। आज आप लोग जान रहे हो कि 20 साल से यहाँ पहले हम सिंगल एक झंडा ढोने वाले थे। आंसू का एक झंडा जब हम झंडा टांगते थे तो झंडा चोरी करने वाला भी हम ही लोग को पार्टी में है। अब नाम नहीं लेंगे क्योंकि अब हम लोग एक परिवार हो गए हैं, परिवार को तोड़ना नहीं है। मैं चाहूँगा जोश जुनून से, कल हम एक थे तो 500 वोट लाते थे, 700 लाते थे, 1400 लाते थे, आज पूरा है। हम चाहेंगे मरार का चारों बूथ में दूसरा का किसी का वोट ना निकले, सब आंसू का वोट निकले, केला कांधी में निकले, वहाँ से एक एक वोट कांधे में हम लोग उठाएंगे। इसी के साथ वक्त तो समाप्त करता हूँ। बहुत ही तेज तरार मैं रमाशीष कुमारी से बोलूँगा और कि 2 शब्द शॉर्टकट में रखें, बाकी उसके बाद हम लोग बूथ की प्रक्रिया को बैठेंगे। सटीक बात बोलता हूँ कि हम सबों के बीच में आज एक परिवर्तन का एक संभावना दिख रहा है। ममता देवी आज निलंबित होकर जेल चली गई है और हमारे बीच में 1 से 1.5 महीना के अंदर चुनाव होना है। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि एक बार फिर से आसू पार्टी के जो माननीय सुनीता चौधरी जी हैं उनको जिताने का काम करें और बूथ कमेटी का जो गठन होगा उसमें बढ़ चढ़कर आप लोग हिस्सा लें। चूल्हा प्रमुख जो बनेंगे वो 10 घर का जिम्मा अपने पास लेंगे और आज से प्रचार और प्रसार चालू हो गया। ये हम आप लोग से जानना चाहेंगे और हम लोग मरार के जितने भी महिलाएं हैं और जितने भी युवा साथी हैं सभी मिलजुल कर इस बार सुनीता चौधरी को जिताएंगे और यही हम आप लोग से वादा करते हैं। धन्यवाद। रामगढ़ का विधायक कैसा हो? रामगढ़ का विधायक कैसा हो? रामगढ़ का विधायक कैसा हो? सुनीता चौधरी जिंदाबाद, सुनीता चौधरी जिंदाबाद, रामगढ़ का भावी विधायक सुनीता चौधरी जिंदाबाद, सुनीता चौधरी जिंदाबाद। आपका विधायक कैसा हो? आपका विधायक कैसा हो? आपका विधायक कैसा हो? आपका विधायक कैसा हो? रामगढ़ का विधायक कैसा हो? विकास चंद्र प्रकाश चौधरी जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद, एनडीए भाजपा जिंदाबाद, सुनीता चौधरी जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो? हमारा विधायक कैसा हो? नारी शक्ति एक है, एक है, एक है, नारी शक्ति एक है, एक है, एक है। धन्यवाद। आप लोग फिर चर्चा में जाइए।